हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेज ऑफ डेटाबेस के बारे में। ओके, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डेटाबेस के बारे में जाना, डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जाना। ओके, कि क्या होता है डीबीएमएस, और हमें जाना आरडीबीएमएस, है ना, बेसिकली रैशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में जाना, जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या कौन सा है, वो है आरडीबीएमएस, है ना, इसकी रैशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर हम डेटाबेस का यूज क्यों करते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर डेटाबेस का बेनिफिट्स क्या है। सो बेनिफिट्स तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यदि आप रजिस्टर्स पे करते हो तो क्या होता है उसका, तो ये सब क्या है, ये सब इसका एडवांटेजेस हैं। सो हम पढ़ते हैं कि और क्या क्या एडवांटेज है। वो सब क्या था, वो सब जो पुराने मेथड्स से उनको ये रिमूव कर देता है, बट और क्या क्या इसमें एडवांटेज हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। सो सबसे पहला जो एडवांटेजेस है डेटाबेस का वो क्या है, रिडक्शन इन डेटा रिडंडेंसी। दैट मीन्स क्या करता है, तो डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, डेटा को डुप्लीकेट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, डेटा रिडंडेंसी। जैसे क्या होता है कि स्कूल्स में, मैं बार बार स्कूल्स का एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप इजली समझ पाओ। ओके, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि मानो आप अभी अभी आप इसके पहले कौन सी क्लास में थे, 6 या 7 में होंगे, 6 में। सो आपने क्या किया वहाँ से, आप क्लास सॉरी अभी 7 में हो गया, है ना, तो सॉरी 7 में थे, अभी 8 में गए हो गया, है ना। तो 7 में जब थे तो उसका जो स्टूडेंट्स क्या हुआ 8 में, वही स्टूडेंट्स कहाँ पे गया, 8 में गया। सो वहाँ पे हम जब डेटा डीबीएमएस में जब हम डेटा करेंगे स्टोर, तो यदि मानो कि अब क्या करना है, न्यू डेटाबेस बनाना है ना आप लोगों के लिए, तो क्या करेंगे हम डीबीएमएस में क्या करेंगे, उस डेटा को जो क्लास 7 का डेटा था उसको कॉपी करके कहाँ पे ले आएंगे, डायरेक्ट 8 में ले जाएंगे, है ना। उसी डेटा को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और क्लास 8 में लेके चले जाएंगे। सो क्या हो जाएगा, कॉपी का ये उस डेटा को क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे, ऐसे ही सब में करेंगे। सो वहाँ पे क्या होगा, इजिली हम कर पाएंगे। सो इस तरीके से डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस कर पाएंगे। सो लेट अस रीड, डेटा रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। दैट मींस क्या होता है कि डेटा को डुप्लीकेट जो करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, डेटा रिडंडेंसी। द नॉन डेटाबेस सिस्टम maintain multiple copies of same data at different location, whereas the DBMS store data at central place, so user is not required to maintain duplicates copies, which leads to reducing data redundancy। तो क्या होता है कि ऐसे हमको क्या करना पड़ता है, डेटा को कॉपी करना पड़ता है। ठीक है, डेटा क्या करना, डुप्लीकेट करना पड़ता है। जहाँ पे क्या है, डेटाबेस का कोई सोर्स नहीं है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, वहाँ पे क्या करना पड़ता है, देखो बोला द नॉन डेटाबेस सिस्टम्स मेंटेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा एट डिफरेंट लोकेशन, है ना। तो क्या करना पड़ता है, जो भी डेटा होता है उसको क्या करना पड़ता है, उसी डेटा को बार बार मेंशन करना पड़ता है। जैसे कॉपीज पे करते हो तो क्या होता है, कॉपी पे यदि आप किसी चीज़ को लिख रहे हो, वही डेटा को जैसे कि रजिस्टर्स पे वही स्टूडेंट को आप दूसरा रजिस्टर्स में लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, उसको 1 बाय 1 नोट करना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, एक जगह पे स्टोर है डेटा, आप उसको क्या करो, सीधे कॉपी करो, कहीं पे पेस्ट कर दो, है ना, कहीं भी ले सकते हो उस डेटा को, वहां से आप पिक कर सकते हो डेटा को। क्या होता है कि डीबीएमएस स्टोर डेटा एट अ सेंट्रल प्लेस, क्या करता है, एक सेंट्रल प्लेस पे कोई भी डेटा, जितना डेटा हम डालते हैं क्या करता है, स्टोर करता है। सो द यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन duplicate copies, which leads to reduction in data redundancy। सो यूजर्स को क्या होता है, जो यूजर होता है उसको ये रिक्वायर्ड नहीं होता, क्या करे, उस डुप्लीकेट को मेंशन करे कि खुद ब खुद क्या हो जाता है, वो रीड हो जाता है, खुद ब खुद क्या होता है, मेंशन हो जाता है वहाँ पे, है ना। तो got it about reduction in data redundancy। ओके, नेक्स्ट क्या है एडवांटेज हमारा, इंक्रीज्ड कंसिस्टेंसी एंड रिड्यूस्ड अपडेट एंड एरर्स। दैट मींस कि क्या करता है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जब क्या करते हैं हम, मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ डेटा एट मल्टीपल लोकेशन इज नोन एज इनकंसिस्टेंट। पढ़ते हैं क्या होता है, मतलब वेन डेटा इज, एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम इरर्स करते हैं ना, तो जो भी इरर्स होता है, जैसे कि आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर्स में आप मिस्टेक्स कर दिए तो वहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट का चांसेस है नहीं, है ना, वहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं है। आपको उसको या तो काटना पड़ेगा या फिर उसको बैठना वगैरह से या फिर अदर चीज़ें से क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसको क्या करता है ये यहाँ पे रिड्यूस, जब इसकी इरर्स जो भी होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। ओके, so when data is stored in different location, there are more chances that the data might not be get modified at all the places। तो क्या होता है, जब डेटा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे क्या होता है, स्टोर होते हैं, सो क्या है कि देयर आर मोर चांस दैट द डेटा माइट नॉट गेट मॉडिफाइड एट ऑल द प्लेसेस। तो ये जरूरी नहीं है कि क्या होगा कि सब जगह पे डेटा
हमारा मॉडिफाइड हो जाएगा। दैट मीन्स की मॉडिफाई का मतलब क्या है कि यदि करेक्ट कर रहे हैं हम तो सब जगह पे क्या हो जाए, करेक्ट हो ही जाए। सो मिस मैचिंग कॉपीज ऑफ डेटा at multiple location. Okay, so mismatching copies of data at multiple location is known as inconsistency. तो क्या होता है जब हम डेटा को कॉपी करते हैं तो क्या होता है, मिसमैच जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंसी। ओके, सो जब इसकी मिसमैच ना हो उसके लिए आप उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं। समझ रहा है, इसकी मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ डेटा, इसकी जो कॉपीज करते हैं, डेटा को कॉपी करते हैं ना, उसमें क्या होता है, मिसमैच हो जाता है। जहाँ तहाँ जैसे कि कहीं पे करना कहीं चाह रहे थे वो कहीं पे गया, तो वो सारी चीज़ें जो होता है वो क्या करता है, उसको उसको रिड्यूस करता है, ये उसको होने नहीं देता है। वो सब क्या एरर्स हैं जो उसको क्या करता है, उसको क्या करता है, ये डीबीएमएस जो है हमारा डेटाबेस उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ऑफकोर्स ये भी क्या है, एक बेनिफिट्स है, ये भी क्या है, एक एडवांटेज है डेटाबेस का। तो डीबीएमएस on the other hand ensure that data is modified at it is centrally stored। तो क्या होता है ये on the other hand क्या होता है, ये डेटा चूंकि आप जानते हो डेटा कहाँ पे होता है, जैसे कि मैंने इसके पिछले एडवांटेज में बताया था कि डेटा एक सेंट्रल प्लेसेस पे स्टोर होता है, तो वहाँ से आप कहीं भी डेटा को ले जा सकते हो, है ना। ओके, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। सो देयर आर टू एडवांटेज ऑफ डेटाबेस और थर्ड में देखो क्या है, अभी दो मैंने बताया क्या करता है। सबसे पहले डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। मीन्स की जो हम डुप्लीकेट करते हैं डेटा को, डुप्लीकेट करने में क्या होता है, ऐसे ही डुप्लीकेट करने में क्या होता है, प्रॉब्लम्स होता है। हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसमें हम डेटा जो रिडंडेंसी है उसको क्या करते हैं, इजीली कहीं पे भी किसी भी डेटा को ले जा सकते हैं। बिकॉज क्या होता है कि हमारा डेटा एक जगह पे सेंट्रल प्लेसेस पे क्या होता है, स्टोर होता है। और इनकी कंसिस्टेंसी एंड रिड्यूसेस अपडेट एंड ऑन एरर्स। और क्या करता है, ये कंसिस्टेंसी को इंक्रीज करता है और जो भी एरर्स होते हैं उसको रिड्यूस करता है। जब भी जैसे हम कॉपी पे एरर कर सकते हैं, वो डेटाबेस में एरर्स होने का चांसेस बहुत ही कम है, डेटाबेस की ना के बराबर है ना। नेक्स्ट बोला इम्प्रूव डेटा एक्सेस टू यूजर्स। ओके, क्या बोलता है, डेटा एक्सेस डेटाबेस की यूजर्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इसमें इजीली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं इस डेटाबेस में। ऐसे यदि आप किसी रजिस्टर पे या फिर कहीं पे किसी का लिखा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो लिखा है शायद वही उसको समझ पाए, वही उसको समझ पाता है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एनी पर्सन अंडरस्टैंड कर सकता है ना, कोई भी अच्छे तरीके से इसको समझ सकता है, इसकी एक्सेस कर सकता है डेटा को। तो डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल यूजर्स with ease as data is stored centrally in DBMS। So क्या होता है, डेटा जितने भी मल्टीपल यूजर्स हैं उस कंप्यूटर से जो भी बैठेंगे उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। ओके, विथ ईज, डेटा की आसानी के साथ। क्योंकि जो डेटा होता है वो कहाँ पे, डीबीएमएस में सेंट्रली में सेंटर में क्या होता है, स्टोर होता है। सो स्टोर इन सेंट्रली इन डीबीएमएस। तो डीबीएमएस में क्या होता है, ये स्टोर होता है। यूजर्स कैन एक्सेस डेटा as per their need from all over the country। For example, railway booking can be made from any part of the country। So यूजर्स होता है ना कि इसमें जो है, इसमें ना कि आप वहाँ से जैसे मैंने बनाया है तो मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में, किसी कंट्री में कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना, जब आप उसको करोगे सही से तो। ठीक है, सो यूजर कैन एक्सेस डेटा एज पर देयर नीड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। यदि नीड होता है तो कह सकते हैं, यदि हम चाहें तो उस डेटा को पूरे कंट्री में एक्सेस करवा सकते हैं, जैसे किसी को और को जरूरत है उस डेटा को। ठीक है, जैसे मानो कि कई यूनिवर्सिटी का क्या होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जैसे कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ तो क्या होता है, कई कई जगह ब्रांच होता है। ठीक है, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है हमारा अमेठी यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि पटना में भी है, नोएडा में भी है। तब इसकी क्या है, और प्लेसेस पे क्या है, पूरे प्लेसेस पे फैले हुए हैं। ठीक है, और अदर अदर स्टेट्स में, अदर अदर सिटीज़ में है। सो उसका जो मानो कि वहाँ उसको क्या करना है, डेटा शेयर करना है, तो क्या करेगा, जो डेटा है उसको वो क्या कर सकता है, अपना डेटा डीबीएमएस पे स्टोर करता है, और जो भी अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो भी स्टाफ्स हैं उसको वो भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उसको। ठीक है, सो इससे यूजर क्या कर सकता है, यूजर्स जो भी हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं, उसको क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में उसको एक्सेस कर सकते हैं ऑल ओवर द कंट्री में। सो जैसे कि एग्जांपल है, रेलवे बुकिंग कैन बी मेड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसे रेलवे बुकिंग है, तो रेलवे बुकिंग में क्या है, उसमें तो डेटा स्टोर होता ही है, जैसे कि पैसेंजर का नेम, पैसेंजर का सीट नेम, पैसेंजर का जितने सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन है, एड्रेस वगैरह, वो सब सारी चीज़ें क्या होता है, स्टोर होता है। तो वो भी कहाँ पे होता है, डीबीएमएस में होता है। तो वो क्या है, रेलवे बुकिंग है, आप कहीं कहीं से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे कि पूरा जैसे कि आपको बुकिंग करना है तो आपको पटना जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा रेलवे टिकट बुक करने के लिए, नहीं, आप कहीं से बुक कर सकते हो, है ना। सो
दिस इज द ऑफ कोर्स एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, है ना। ये भी क्या है, डेटाबेस का एडवांटेज है, जो कि क्या कर सकता है, पूरा डेटा एक्सेस, डेटाबेस की ये मल्टीपल यूजर, डेटाबेस जो भी यूजर्स हैं, बहुत सारे यूजर्स इसको एक्सेस इजीली एक्सेस कर सकते हैं, है ना। ऐसे हम लिखित रिटेन में करेंगे तो रिटेन में जो लिखता है शायद उसी को बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकता है और कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है ऑल ओवर द कंट्री। ओके, नेक्स्ट है जो हमारा लास्ट है वो क्या है, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड। क्या करता है, एक स्टैंडर्ड में मेंटेन किया रहता है डेटा को, ठीक है। Okay, let's see. The data stored using DBMS ensure that a standard of that organization are maintained और even national international standards are mentioned. So क्या होता है कि यहाँ पे जब डेटा हम स्टोर करते हैं DBMS को यूज करके, DBMS डेटाबेस की RDBMS डेटाबेस की MS एक्सेस बोल सकते हो अभी। डेटाबेस की MS एक्सेस ही सिर्फ एग्जांपल नहीं है, DBMS का और भी एग्जांपल हैं, ठीक है ना। तो अभी हम DBMS यूज कर रहे हैं चूंकि, सो इसलिए DBMS की बात, चूंकि MS एक्सेस यूज कर रहे हैं डेटाबेस की चैप्टर्स में, एमएस एक्सेस के बारे में पढ़ना है, इसलिए हम बार-बार एमएस एक्सेस के बारे में बोलते हैं, है ना। जैसे पेंटिंग की बात किया है तो पेंटिंग के लिए सिर्फ एक पेंट ही नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है, बहुत सारा पेंटिंग का सॉफ्टवेयर हो सकता है ना। जैसे कुछ भी रिकॉर्ड करने का रिकॉर्डर, ठीक है, एक वॉइस रिकॉर्डर, तो वॉइस रिकॉर्डर भी नहीं कि कोई एक ही ऐप हो सकता है मोबाइल में, बहुत सारा ऐप हो सकता है मोबाइल रिकॉर्ड करने का। ऐसे ही डीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर है सिर्फ एमएस एक्सेस ही नहीं है, और भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। So the data storing using DBMS ensure that standards of that organization are mentioned or even nation इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आर मेंशन। सो क्या होता है जब डेटा स्टोर करते हैं यूजिंग डीबीएमएस, तो वहाँ पे क्या इंश्योर करना पड़ता है कि स्टैंडर्ड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा बना रहे हैं उसका भी क्या करना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड मेंशन करना पड़ता है, जैसे कि नेशन या फिर कर सकते हैं इंडिया का डेटा में हम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसका क्या करना पड़ेगा, एक मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि नेशन का या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो ये सब सारी चीज़ें क्या होता है, मेंशन किया जाता है जब हम क्या करते हैं, डेटाबेस मैनेज करते हैं, डेटाबेस की डेटा हम जब स्टोर करते हैं डेटाबेस में। So this is in turn makes sure that data integrity remain greater and also adds in sharing data between different system. So इससे क्या होता है, जब ये सब सारी चीज़ें स्टोर, जब इसकी सब सारी चीज़ें हम वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे जब मेंशन करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसके लिए हम बना रहे हैं, तो क्या होता है, जब भी हमको डेटा कहीं पे किसी अदर डिवाइसेस में या फिर अदर सिस्टम्स में हमको ले जाना पड़ता है, तो क्या करता है, ये easily कर देता है, समझ में। सो दिस इज टर्न मेक्स सो दैट डेटा इंटीग्रिटी रिमेन ग्रेटर एंड आल्सो एड्स इन शेयरिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स। क्या होता है, डिफरेंट सिस्टम, अलग अलग सिस्टम्स हैं उसमें, और डेटा को शेयर करना क्या करता है, इजीली बना देता है, ठीक है, और आसान बनाता है, और इंटीग्रिटी डेटा इंटीग्रिटी की डेटा को ये मिला देता है। क्या होता है, डेटा एक जगह पे स्टोर है तो उसको आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। सो ये अभी आपको क्या है, एक एडवांटेज है। ओके, सो एडवांटेज ऑफ डेटाबेस में मैंने 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा है, कौन कौन सा, रिडक्शन इन डेटा रिडंडेंसी, इंक्रीज कंसिस्टेंसी एंड रिड्यूस ऑफ डेटा एंड एरर्स, इम्प्रूव्ड डेटा एक्सेस टू यूजर्स, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स। सो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखना कि क्या क्या डेटाबेस के एडवांटेज हैं। ओके, तो आप आई थिंक आप जान चुके हो कि डेटाबेस के एडवांटेज क्या है। सो आप डेटाबेस को पढ़ोगे तो अच्छा समझ आप क्या आएगा, पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 के बारे में, क्या है, डीबीएमएस का एक एग्जांपल है, ठीक है ना, जैसे उसका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो अब हम बेसिकली मेरा जो मेन मकसद क्या होगा, मेन मकसद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज करना हो, कैसे यूज करते हैं, यही मेन है मेरा, ठीक है। जब इसको यूज करना सीख जाओगे तो आप कुछ भी अपना डेटा स्टोर कर सकते हो उस पर, है ना। जब भी आपको जरूरत पड़े आप डेटा उस पर स्टोर कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।